दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले आपसे एक विनती है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंडियन पीपल चैनल पर आपको बस सरकारी खबरें मिलेंगी। 8th पे कमीशन 8वें वेतन आयोग को लेकर आया बड़ा फैसला। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी पर लागू हो ये फॉर्मूला। न्यू पे कमीशन लेटेस्ट अपडेट। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स ने लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की शुरुआत का इंतजार किया है, क्योंकि ऐसा होने पर पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारियों के वेतन में भारी बढ़ोतरी होगी। इससे कई अन्य लाभ मिलेंगे। हाल ही में सूत्रों ने कहा कि 8वां वेतन आयोग नहीं बनाया जाएगा। कर्मचारियों की सैलरी अब नए फॉर्मूले से बढ़ाई जाएगी। नीचे खबर में जाने कि इससे कर्मचारियों को क्या लाभ होगा। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी को लेकर बहस बढ़ गई है। बहुत से कर्मचारी अब 8वें वेतन आयोग की उम्मीद कर रहे हैं। गौरतलब है कि 2014 में गठित 7वां वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू हुईं, जो सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दी। वहीं सैलरी वृद्धि अपडेट में बड़े अधिकारियों की अधिकतम सैलरी 2.5 लाख रुपये प्रति माह तक पहुंच गई थी। कर्मचारियों को अब अगले रिवीजन में उनकी सैलरी और भत्तों में इजाफा की उम्मीद है। ज्ञात होना चाहिए कि 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इसमें होने वाले बदलावों को लेकर चर्चा जोरों पर है। केंद्रीय कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में इससे और सुधार की उम्मीद है। सरकार द्वारा गठित एक संस्था, वेतन आयोग, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी व्यवस्था की समीक्षा करती है और सुझाव देती है। यह आयोग कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की आय और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देता है। भारत में अब तक कुल 7 वेतन आयोग बन चुके हैं, जिनका औसत अवधि 10 वर्ष है। लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का जीवन स्तर और आय हर वेतन आयोग से सुधर गया है। इनकी सिफारिशों के अनुसार कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में वृद्धि होगी। कर्मचारी फिलहाल 7वें वेतन आयोग का लाभ ले रहे हैं। क्या 8वां वेतन आयोग आने वाला है? सरकार ने 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन का गठन नहीं बताया है। सरकारी रिपोर्टों के अनुसार हर 10 साल बाद एक नया पे कमीशन बनाया जाता है। उस हिसाब से कर्मचारियों को जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। 8वां वेतन आयोग 2026 तक लागू हो सकता है, लेकिन चर्चा भी हो रही है कि इस बार सरकार कुछ अलग कर सकती है। बड़े अधिकारियों ने कहा कि सरकार एक नए पे कमीशन की जगह कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा करने के लिए एक नया प्रणाली शुरू कर सकती है। बता दें कि कर्मचारी फिलहाल असमंजस में हैं, क्योंकि कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। क्या यह नया सिस्टम है? बता दें कि वित्त मंत्रालय ने हाल ही में संसद को बताया कि फिलहाल कोई योजना 8वें वेतन आयोग के लिए नहीं है। इसके बाद सरकार की सैलरी बढ़ाने की एक नई प्रणाली पर चर्चा होती है। सरकार महंगाई दरों को आधार बना सकती है या फिर एक नया परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम ला सकती है। ऐसा होने से 10 साल तक नियमित भुगतान के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल इसके बारे में कोई आधिकारिक और स्पष्ट सूचना नहीं है। 8वां वेतन आयोग लागू होने पर सैलरी में कितनी वृद्धि होगी? कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी होगी अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है। कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से 26,000 रुपये तक हो सकता है। दरअसल बढ़ती महंगाई से कर्मचारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच वो एक नए वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर की वृद्धि 2.57 है। जब नया पे कमीशन लागू हो जाएगा तो इसे 3.5 या 3.8 तक बढ़ा सकते हैं। फिटमेंट फैक्टर निर्धारित करता है कि सैलरी को कैसे बदलना चाहिए। महंगाई भत्ता: कर्मचारियों को महंगाई की भरपाई के लिए साल में 2 बार डीए मिलता है। डीए को मुद्रास्फीति के प्रति अधिक रिस्पॉन्सिव बनाने का नया आयोग सुझाव दे सकता है। पेंशन में परिवर्तन: बदलाव से पेंशनभोगी, खासकर वे जो 7वें वेतन आयोग से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, लाभ उठाने के योग्य हो सकते हैं। लंबे समय से पेंशन में समानता की मांग है।
8वें वेतन आयोग में घरेलू और ट्रैवल अलाउंस एचआरए और ताप में महत्वपूर्ण बदलाव की उम्मीद है। आयोग इन अलाउंस को महंगाई और जीवनयापन की लागत के अनुसार बदल सकता है। 7वें वेतन आयोग के लागू होने से सालाना सरकारी खर्च में 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर भी ऐसा ही वित्तीय प्रभाव हो सकता है। वेतन में बढ़ोतरी से सरकारी खर्च भी बढ़ सकता है, जो अर्थव्यवस्था को भी लाभदायक हो सकता है। ज्यादा सैलरी के कारण डिस्पोजेबल आय बढ़ती है, जिससे उपभोक्ता खर्च बढ़ते हैं और बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है। इसका अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। फिर भी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। सरकार या तो पुराने प्रणाली को बनाए रखने पर विचार कर सकती है या फिर कुछ नया करने पर विचार कर सकती है। लेकिन लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी उत्सुकता से इस घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, जिससे उनका जीवन स्तर सुधर सकेगा। Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe the Indian People channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. इंडियन पीपल चैनल पे आपको बस सरकारी कर्मचारियों की खबरें मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सरकारी भाइयों और बहनों के साथ शेयर करें।